ठीक है, हमारे डॉक्टर, हाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन है ना अपना, हमारे डॉक्टर ने आपसे जानकारी लिया था, है ना? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक है। जैसे आपने बोला कि गुटखा खाते हैं, है ना? रोज 15-20 पूड़ी रोज। तंबाकू भी है? तंबाकू भी है ना? हाँ। अरे इसके अलावा कुछ नहीं ना, शराब सिगरेट मावा ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं सर। अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी ये दिन में रोज 15-20, सुबह उठने के बाद भी खाना पड़ता है ना? तो उठने के बाद ज्यादा एडिक्ट हो सकता है। हाँ, एडिक्ट होता है ऐसा था, हाँ ठीक है। और अभी सुबह उठने के बाद अभी टॉयलेट को जाने से पहले भी खाना पड़ता है? तो उसके अलावा नहीं तो साफ नहीं होता है सुबह? ठीक है, ठीक है। ये दिन भर शुरू होता है, ठीक है। अभी आपने कब सोचा कि ये छोड़ना चाहिए गुटखा? सर मैं 5 महीने पहले से सोचा था छोड़ने के लिए। हाँ। और 4-5 महीने पहले भी आपके मतलब कांटेक्ट किया था। हाँ, हाँ। किसी वजह से मैं दवा नहीं ले पाया। तो तब से मैं कोशिश किया था एक बार, कई बार मैं ट्राई करता हूँ लेकिन फेल हो जाता हूँ। अच्छा, रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अभी बीपी शुगर वगैरह कुछ नहीं ना? बीपी शुगर नहीं है। शुगर तो फ्लक्चुएट होते रहता है, कम ज्यादा। जैसे कभी फास्टिंग 105 हो, 110 आ गया। कहीं कहीं इलाज करवाया था? होता है। कहीं इलाज करवाया था आपने तंबाकू गुटखा छोड़ने के लिए? नहीं, कहीं नहीं, अभी तक तो कहीं इलाज नहीं करवाना। नहीं किया था, ठीक है। आपने पहले ना आपको थोड़ा वो तो आपने जानकारी दी, जैसे कि वो उदास रहना, थोड़ा मायूस रहना, थोड़ा डर लगता था, घबराहट होती थी, ऐसा पहले हुआ था आपको शायद? ऐसा होता है सर। अगर ये गुटखा खाने से पहले मेरा भी ये ट्रीटमेंट चल रहा है माइंड से रिलेटेड। ऐसा होता भी है मेरे को। क्या होता है आपको? उदास रहना और ये डर लगना, घबराहट होना, उदास रहना, दिल कहीं लगता नहीं है। और खास मूड स्विंग हो जाता है, गुस्सा आती है। और खास करके जब मैं जॉब पे रहता हूँ तो ज्यादा फियर और ये सब चीज हावी हो जाता है सर। अभी वो मूड चेंज होता क्या रहता था? उदास रहना, मायूस रहना, या गुस्सा चिड़चिड़ होना, ऐसा? मूड स्विंग होने में कभी कभी मतलब जो है, जैसे कभी कभी ज्यादा खुशी महसूस होने लगती है और पल भर में एकदम डाउन हो जाऊंगा। हाँ। और दूसरा जो है डर, मतलब डर की वजह से मैं काम को हैंडल नहीं कर पाता हूँ, इतना ज्यादा कभी कभी पैनिक हो जाता हूँ। कंफर्ट जोन में रहूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहाँ डिस्कम्फर्ट जोन में जाऊंगा ना, सर तभी प्रॉब्लम आती है। अब कभी खुशी और कभी डाउन था, कब कितने बार हुआ ऐसा? अभी तो जैसे मैं ये दवा ले रहा हूँ एंजाइटी की, तो ठीक रहता हूँ। अभी एंजाइटी की दवाई तो शुरू है, ये 50 मिलीग्राम का रात को एक है, एंजाइटी की दवा शुरू है ना? हाँ डॉक्टर, शुरू है सर। पहले तो कंटिन्यू लेता था, लेकिन अभी कैसा हो रहा है, जब घर पे आ जाता हूँ तो छोड़ देता हूँ, और जब ड्यूटी पे जाता हूँ तो वापस से दवा लेता हूँ। फिर एंजाइटी की दवा अभी शुरू है, 1 महीने में लिया है कि नहीं लिया अभी? नहीं, अब जब से मैं घर पे आया हूँ, अभी घर पे आए हुए 15 दिन हो गया, लेकिन अभी दवा नहीं लिया, दवा नहीं खाया। अच्छा, क्यों नहीं खाया फिर? मतलब घर बता रहा हूँ सर ना, जैसे कंफर्ट जोन में रहता हूँ ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी घर पे हूँ, छुट्टी पे हूँ, कंफर्ट जोन में हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, हाँ। जैसे ही मतलब मैं ड्यूटी पे जाऊंगा, डिस्कम्फर्ट फील करूंगा, तभी प्रॉब्लम होने लगेगा, घर से दूर ये वो। हाँ, ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है, समझ गया जी। और घर में भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो भी तकलीफ आ जाती है। हमारा पता किसने दिया आपको? शायद मैंने तो दिया था, याद नहीं आ रहा, शायद मेरा दोस्त को ही दिया था। अच्छा, महाराष्ट्र का एक दोस्त है, मुंबई का, वो उसने दिया था कि कैसे, मुझे याद नहीं है। अच्छा, मैंने सेव करके रखा था कि मैं कॉल करूंगा। ओके, अच्छी बात, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, जहाँ तक आपने जानकारी दिया ना, तो उसके हिसाब से क्या है कि ये आपको 2 प्रॉब्लम दिख रहे हैं। एक है आप जैसे गुटखा खाते हो, यानी तंबाकू या निकोटीन का डिपेंडेंस बोलते हैं, एडिक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये है। दूसरा आपको एंजाइटी का पहले तकलीफ था, के डॉक्टर से थोड़ा थोड़ा कभी कभी दवाई लेते हैं, लेकिन अभी सिचुएशन के अनुसार अभी नहीं है, सेफ जोन में हो तो अभी नहीं ले रहे हो, कभी काम पे जाते तो लेते हो। तो ये 2 प्रॉब्लम दिख रहे हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो निकोटीन का है ना, ये लत जो बोलते हैं, एक एडिक्शन है, ये मन का और दिमाग का प्रॉब्लम बोल सकते हैं, बीमारी बोल सकते हैं। इसमें ना हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं।
मन चाहता है छोड़ना है लेकिन शरीर मांगता है, सुबह संडास को या टॉयलेट को साफ नहीं होता इसीलिए लेना पड़ता है। जब शरीर अच्छा होता है लेकिन तलब नहीं जाती, तलब रहती है। तो ये मन का भी रोल है, शरीर का भी रोल है, ये दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। कभी कभी कसम भी लेते हैं, तुझे मेरी कसम, माँ कसम, बेटी कसम, बीवी कसम करते हैं लेकिन होता नहीं, इमोशनल बहुत करते ले हैं। चुके हैं। हाँ जी, तो अभी क्या कर सकते हैं हम, तो इसमें क्या है, यूजुअली कोई भी नशा हो ना तो उसका इलाज करते हैं दवाई से। तो दवाई कैसी रहती है मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि कोई भी नशा करेंगे ना तो वो छोड़ने के बाद तकलीफ ना हो इसलिए दवाई, यानी नशा बंद करने के बाद तकलीफ होती है ना, वो ना होने की दवाई। फिर उसके बाद आता है तलब कम होने की दवाई, इच्छा कम होती है, क्रेविंग कम करती है उसको। तीसरा है ऐसी दवाई हम शुरू करते हैं जिसके ऊपर अगर कोई नशा करता है तो उसको तकलीफ होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए, है ना, जी तो ये करते हैं। और चौथा है वो कोई भी पेशेंट है, वो कुछ तो कारण रहता है उसके पीछे, क्यों कर रहा है नशा, क्या है, ऐसा कुछ कारण है तो जैसे टेंशन हो, मूड का चेंज हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो इसका उसका दवाई। और पांचवा जो रहता है वो फिजिकल इलनेस, यानी बीपी हो, शुगर हो, पीलिया हो, हाँ कुछ नस तक प्रॉब्लम रहे, हाँ तो ये इसका इलाज, यानी 5 तरीके की दवाई देते हैं। समझ में आया, नशा बंद होने के बाद तकलीफ ना हो इसलिए, नशे की तलब ना हो इसलिए, इच्छा ना हो इसलिए, और नशा किया तो तकलीफ हो इसलिए। फिर उसके कारण कुछ है कि उसके पीछे कुछ कारण है तो मन का इलाज और शरीर का इलाज। अभी ना आइए, याद ध्यान रखना जरूरी है कि जो रिएक्शन होने वाली दवाई जो है, जो दवाई देते हैं उसके ऊपर कोई नशा करता है तो उसके ऊपर तकलीफ होता है, रिएक्शन होता है, ये दवाई सिर्फ शराब के लिए, आपके निकोटीन के लिए, जो आप निकोटीन तंबाकू गुटखा छोड़ना चाहते हो उसके लिए रिएक्शन होने वाली दवाई नहीं है। तो आपको तकलीफ ना हो इसलिए दवाई, और तलब कम होने की दवाई दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है सर। तो अभी हम दवाई शुरू करेंगे। अब ऑलरेडी ना जो आपको टेंशन की दवाई थी, थोड़ा मैं अभी कॉम्बिनेशन दे देता हूँ तो आपको सेटल हो जाएगा, कुछ डरने की बात नहीं। यानी दवाई आपको 3-4 महीने लेना है, फर्क पड़ेगा 8-10 दिन में, अच्छा फर्क पड़ने में 20 दिन में फर्क पड़ेगा तो भी आप दवाई कंटिन्यू करें, क्योंकि ये तंबाकू की याददाश्त जो है या गुटखा की याददाश्त दिमाग में 3-4 महीने के लिए रहते हैं। तो दवाई शुरू रखो। मेरा यूट्यूब चैनल निर्मल हॉस्पिटल मिरज, उसमें ना टोबैको एडिक्शन, निकोटिन एडिक्शन करके अगर आप डालो तो आपको एक वीडियो मिलेंगे 3-4, हाँ 30 मिनट का, 4 मिनट, 40 मिनट का, तो कैसे छोड़ना है ये। और हम एक होमवर्क देते हैं आपको, एक चार्ट देते हैं, वो चार्ट फॉलो करना है आपको, ठीक है। ठीक है सर। दवाई देंगे, चार्ट फॉलो करो, होमवर्क फॉलो करो। और यूट्यूब पे हम एक 8D फॉर्मूला, कितना 8D फॉर्मूला, वो फॉलो करो, ठीक है। और अभी 15-20 दिन की दवाई दे दो, कितने दिन की दवाई दे दो? अभी सर 20 दिन की दे दीजिए, जाने से पहले Yes, मैं yes. दवा मंगा। ठीक है 20 दिन का दवाई देता हूँ, ठीक है, चलेगा, थैंक यू। ठीक हाँ है ओके सर। हाँ हाँ बाय सर। हाँ, थैंक यू। अब आपने देखा पेशेंट जो है ये, इसको हमने वीडियो कंसल्टेंट, टेली कंसल्टेशन के द्वारा ट्रीटमेंट का प्लान किया है। इसमें पेशेंट गुटखा छोड़ना चाहता है, अच्छी बात है, उसको दवाई मैंने अभी बोला कि वो दवाई दे सकते हैं, 3-4 महीने का इलाज है, पॉसिबल है, मोटिवेशन अच्छा है, खुद ही दवाई मांगता है। लेकिन याद रखें, नशा बंद होने के बाद तकलीफ ना हो इसलिए दवाई, नशे की इच्छा ना हो इसलिए दवाई, नशा किया तो रिएक्शन होने वाली दवाई सिर्फ शराब के लिए रहती है, तंबाकू गुटखा या निकोटीन के लिए नहीं रहती। तो ये दवाई शुरू करेंगे। आपको काउंसलिंग जो 8D का फॉर्मूला है वो फॉलो करना है। यूट्यूब हमारा चैनल निर्मल हॉस्पिटल मिरज, उसमें आप निकोटीन डी एडिक्शन का वीडियो देखो। और तीसरे जो दवा है, तीसरा जो प्लान है वो चार्ट है, आपको होमवर्क देते हैं, बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, कि वो फॉलो करना है, चार्ट सिस्टम मेंटेन करना है। इससे तंबाकू गुटखा या मावा कोई भी लत हो उससे बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप हमारी दवा शुरू करेंगे तो अच्छा है। थैंक यू।